जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार IPL में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय बल्लेबाजों के बारे में, जहां पर नंबर 1 बल्लेबाज जो है उसका नाम जानकर आप सभी चौंकने वाले हो। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे इस लिस्ट में जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हीं के बारे में, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत में लॉकडाउन के बाद इस महीने से शुरू हो सकता है IPL टूर्नामेंट। BCCI ने दिया बड़ा संकेत, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि इस महामारी के बीच ऐसे किया जाए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, इस दिग्गज ने निकाली राह, तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरियां यहाँ पर निकल कर भी आ रही हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और साथ में अगर आप भी चाहते हो कि एक बार फिर से भारतीय टीम मैदान पर उतरे तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपके ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL का रोमांच कितना होता है, तो वहीं हम हर साल IPL के मुकाबलों को बड़ी ही शिद्दत से देखते हैं और ये भी देखते हैं कि किस खिलाड़ी ने कितने कितने रन मारे। बहुत सारी लिस्ट, बहुत सारी जानकारियां होती हैं IPL से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाज इतनी तेज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं जिसको देखकर हमेशा यही ख्याल रहता है कि आखिरकार किस बल्लेबाज ने कितने रन कितनी कम पारियों में बनाए। तो आज हम ऐसे ही उन बल्लेबाजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सबसे कम पारियों में अपने 1000 रन बनाए हैं। तो आइए चलिए अब एक एक करके हम आपको उन सभी खिलाड़ियों के नाम बताते चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो नाम निकल कर आता है वो है गौतम गंभीर का। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के कप्तान रहे गौतम गंभीर का नाम इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने IPL के 154 मैच खेले, जिनकी 152 पारियों में उन्होंने 4218 रन बनाए। और गंभीर ने IPL में 1000 रन पूरे करने के लिए अपनी 36 पारियों का यूज किया था। तो मतलब 36 पारियों में गौतम गंभीर ने 1000 रन अपने पूरे किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी के बारे में। जो अगले खिलाड़ी निकल कर आते हैं इस लिस्ट में वो है ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में ऋषभ पंत जो कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से खेलते हैं, उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने 54 मैच अपने IPL के दौरान खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1736 रन बनाए। और पंत ने अपनी 35 पारियों में ही 1000 रन बनाने का कारनामा करके दिखाया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगले खिलाड़ी के बारे में। जो अगले खिलाड़ी इस लिस्ट में निकल कर आते हैं वो है सुरेश रैना। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग के बल्लेबाज सुरेश रैना को इसलिए रखा गया है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने 193 मैचों की 189 पारियों में 5368 रन बनाए हैं। तो वहीं रैना ने अपने IPL में 1000 रन बनाने के लिए 33 पारियों का उपयोग किया था। तो मतलब 33 पारियों में यहाँ पर सुरेश रैना ने कारनामा करके दिखाया। तो वहीं बात करें अगले खिलाड़ी के बारे में। जो अगले खिलाड़ी इस लिस्ट में निकल कर आते हैं वो है सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने अपने IPL में 78 मैच खेले और उन्होंने 2334 रन बनाए और 1000 रन बनाने के लिए उन्होंने 31 पारियों का यूज किया था। तो मतलब 31 पारियों में यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 1000 रन पूरे किए थे। तो वहीं अब चलिए बात करते हैं आखिरी नाम के बारे में, और आखिरी नाम आपको पता है वो है रोहित शर्मा का। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा जो कि अब तक 188 मैचों की 183 पारियों में 4898 रन बना चुके हैं। तो वहीं रोहित शर्मा ने 37 पारियों में 1000 रन पूरे करने का कारनामा करके दिखाया। तो अब आइए चलिए लिस्ट पर नजर डालते हैं कि आखिरकार कौन सा बल्लेबाज किस किस पोजीशन पर आता है। तो जैसा कि आप इस लिस्ट में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सबसे टॉप पर नाम निकल कर आता है वो है सचिन तेंदुलकर का, फिर है सुरेश रैना का, फिर है ऋषभ पंत का, फिर है गौतम गंभीर का और फिर आता है नाम रोहित शर्मा का। तो दोस्तों आपका इन पांचों ही बल्लेबाजों में से कौन सा फेवरेट बल्लेबाज है, आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है भारत में लॉकडाउन के बाद इस महीने से शुरू हो सकता है IPL। BCCI ने दिया बड़ा संकेत। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में पहले 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, जहां पर ये जो लॉकडाउन था वो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा था। तो वहीं 15 अप्रैल से सब यही आशा कर रहे थे कि IPL पर बड़ा अनाउंसमेंट होगा और IPL को करवाया जाएगा, लेकिन 14 अप्रैल की सुबह ही PM नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश भारत में लॉकडाउन को 19 दिन के लिए और बढ़ा दिया। तो अब ये जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक कर दिया गया है। तो वहीं इस लॉकडाउन की वजह से खेल पर भी काफी असर दिखा है। तो वहीं हम आपको बताएं कि सबको उम्मीद थी कि जो IPL है वो 15 अप्रैल से करवाया जाएगा, लेकिन अब IPL 15 अप्रैल से नहीं होने वाला है और उसको स्थगित करके 3 मई तक कर दिया गया है। तो वहीं BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली की तरफ से खबर भी निकल कर आ रही है कि अगर ऐसा ही हाल चलता रहता है देश भर में और इस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती रहती है, तो भारत में जो IPL के मुकाबले होंगे वो जुलाई से सितंबर के बीच में करवाने की योजना BCCI बना रहा है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर जैसे जैसे केस घटेंगे तो आप समझ सकते हैं कि IPL के मुकाबले तभी हो पाएंगे, और अगर केस बढ़ते रहते हैं
हैं दिन प्रतिदिन, तो आईपीएल का मुकाबला काफी मुश्किल होगा करवाना। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि महामारी के बीच ऐसे किया जाए T20 वर्ल्ड कप का आयोजन, इस दिग्गज ने निकाली राह। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि दुनिया भर में खेल सहित सभी गतिविधियां रोक दी गई हैं। तो वहीं खेलों के महाकुंभ ओलंपिक को भी एक साल के लिए टाल दिया गया है, जबकि दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग आईपीएल को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं अब ब्रेड हॉग सामने निकल कर आए और उन्होंने कुछ बड़े बड़े बयान दिए हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं उन्होंने क्या क्या बोला है। दरअसल ब्रेड हॉग का मानना यह है कि जो इस साल T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर से नवंबर के बीच में होना है उसे आयोजित करवाना चाहिए, और उनकी राय ये है कि क्रिकेट बोर्डों को हर संभव प्रयास करना चाहिए T20 वर्ल्ड कप को कराने के लिए, भले ही इसके लिए टीमों को एक महीने पहले चार्टेड प्लेन से ऑस्ट्रेलिया लाना पड़े और सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को इस महामारी के परीक्षण करवाना पड़े। लेकिन ब्रेड हॉग इस टूर्नामेंट को स्थगित या फिर रद्द करने के विचार के खिलाफ है और टूर्नामेंट के सुचारू आयोजन के लिए आयोजकों को समय रहते कुछ जरूरी कदम उठाने के लिए उन्होंने बोला है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार ब्रेड हॉग क्या चाहते हैं कि T20 वर्ल्ड कप ऐसी महामारी में हो या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है क्या T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए इस साल या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो है कि महामारी के कारण क्या रद्द होगा आईपीएल? बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा 13 अप्रैल को तय होगा भविष्य। जी हाँ दोस्तों, अभी बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में अपना एक बयान जारी किया और वहां पर उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी तरह का खेल संभव नहीं है। वहीं आईपीएल इस वजह से भी संभव नहीं है क्योंकि विदेशी क्रिकेटर्स को इस समय आना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मई तक ऐसी ही स्थिति की संभावना है और हो सकता है कि भारत में इस महामारी के आंकड़े दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा बढ़े, तो जिसके चलते हर जगह ऑफिस बंद है और कई जगह पर कोई जा नहीं सकता। तो बिना दर्शकों के मैच देखने में मजा क्या है आईपीएल का। और इसी को लेकर उन्होंने ये भी बोला है कि सोमवार को हमारी आईपीएल से रिलेटेड बैठक भी होगी जहां पर 13 अप्रैल को ये फैसला किया जाएगा कि इस बार आईपीएल होगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों खबर ये भी निकल कर आ रही है कि आईपीएल को सितंबर के महीने में करवाया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप से पहले, अगर हालात सामान्य होते हैं तो। लेकिन अभी तो आप मान लीजिए कि आईपीएल पूरी तरीके से रद्द होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है बिना दर्शकों के आईपीएल खेलने को तैयार है मैक्सवेल, पर T20 वर्ल्ड कप नहीं, कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैक्सवेल और बाकी जो फॉरेन के खिलाड़ी होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं आईपीएल को खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत मोटी मोटी रकम मिलती है और साथ ही उन्हें काफी मजा भी आता है। लेकिन दोस्तों इसे बचाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि अगर आईपीएल आयोजित हुआ लेकिन मैं बिना दर्शकों के T20 विश्व कप नहीं खेल सकता। मैक्सवेल ने कहा हमारे लिए स्टेडियम में दर्शकों के बिना विश्व कप को सही ठहराना, लेकिन T20 विश्व कप नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिना दर्शकों के मजा आएगा आईपीएल में या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में क्रिकेट एम्पायर फैसला ही अंतिम और सर्वमान्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों विश्व क्रिकेट में कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने एम्पायर के फैसले को गलत ठहराते हुए अपनी मनमानी की है और अपनी मनमानी उनकी एकदम सही भी साबित हुई है। तो आज हम आपको उन्हीं महान क्रिकेटरों के बारे में बताएंगे। तो वहीं दोस्तों आजकल जो क्रिकेट में टेक्नोलॉजी नई नई यूज हो गई है तो अब उनको लेकर जो फैसला दिया जाता है वो 99% तक सही होता है लगभग। लेकिन पहले जब क्रिकेटर का नॉट आउट दे दिया जाता था तो रिव्यू जैसा कोई उपकरण मौजूद नहीं था, तो वहीं कुछ शातिर बल्लेबाज उसका फायदा उठा लेते थे। शायद यही वजह है कि कई बल्लेबाज एम्पायर के फैसले को भी गलत ठहरा देते हैं। तो आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं उन क्रिकेटरों के नामों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो चौथा नाम इस लिस्ट में निकल कर आता है वो है रिकी पॉन्टिंग का। जी हाँ, इस लिस्ट तो चलिए अब बात करते हैं जो क्रिकेट जगत से जुड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉकडाउन बढ़ने के बाद जाने अब कब खेला जा सकता है आईपीएल 2020। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन जो बढ़ा है देश भर में अब वो 3 मई तक का हो चुका है। तो ऐसे में आईपीएल का इस साल का आयोजन अधूरे में ही लटक गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लॉकडाउन बढ़ाया कि सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, वैसे ही इंडियन प्रीमियर लीग को भी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हालांकि बीसीसीआई ने अभी तक आईपीएल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो वहीं लॉकडाउन बढ़ाने और देश के मौजूदा हालातों को देखते हुए अब बीसीसीआई के पास आईपीएल को कराने को लेकर 2 से 3 ऑप्शन ही बचे हैं। बीसीसीआई आईपीएल को किस वक्त अनाउंस करवाती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो आप मान लीजिए कि पोस्टपोन्ड कर दिया गया है और 3 महीने बढ़ाया हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको देश दुनिया की तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली कोई ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।